हाय स्टूडेंट्स, आज मैं एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूं। आप अपने जीवन में कोई एक अध्यापक होगा या कोई एक स्टूडेंट्स होगा, गार्जियन होगा, अपने पूरे जीवन काल में उसने कभी भी ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा। वीडियो क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई। अक्सर हम लोग यही सुनते आए हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ऐसे करके पूरा बता देते हैं। लेकिन इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की उत्पत्ति हुई कहां से, आज मैं अपने इस 15 साल के करियर में टीचिंग के मैंने काफी मंथन किया और मंथन करने के बाद मैंने इसको खुद बनाया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसकी परिभाषा क्या बनती है। बहुत सारे शब्द होते हैं, उन शब्दों को उनके यूज के अनुसार बांटा जाना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। जैसा भी आपके सामने एक शब्द आ गया लव। अगर कोई पूछता है कि लव कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो फट से हमारे दिमाग से आएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हम क्वेश्चन एक सेंटेंस लिख रहे हैं, ही लव्स हिज फ्रेंड। चेक करके बताइए यहां लव्स किस फॉर्म में आ गया, एक एडवर्ब के एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फॉर्म में आया या एक वर्ब के फॉर्म में आया। तो पता चला कि लव हमारा क्या है, एक वर्ब है। नेक्स्ट हम लिखते हैं लव इज ब्लाइंड। अब पता चल गया कि लव यहां क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सो ऑन द बेसिस ऑफ यूज वी कैन से बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग है। तो किसी भी शब्द को देखकर हम ये जज नहीं कर सकते हैं कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। कैसे जज करेंगे? अकॉर्डिंग टू देयर यूज, उसके यूज के अनुसार हम चेक कर लेंगे कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। आइए चेक करते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आया क्या। इंग्लिश में एक हम छोटा सा शब्द ले लेते हैं जो सब जानते हैं, चाइल्ड। एक छोटा सा शब्द है चाइल्ड। आइए इसी पूरे चाइल्ड पे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को निकाल के रख देते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आया तो कहां से आया। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी जिसको हम कहते हैं। जब ये बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद एक बैप्टाइजेशन होता है, इसका नामकरण संस्कार। और नामकरण संस्कार होने के बाद ये पता चलता है कि इस बच्चे का नाम मैंने मोहन रखा, महेश रखा, रमेश रखा, सुरेश रखा। ईमानदारी से आप बताएंगे व्हाट इज मोहन अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पता चल गया कि ये मोहन एक नाउन शब्द है। पता चल गया कि जब बच्चे का जन्म हुआ होगा तो बच्चे का एक नाम आया होगा, वह नाम नाउन के रूप में आया। पता चल गया हमारा कि पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की उत्पत्ति नाउन की कहां से हुई, उसके नामकरण संस्कार से हुई। सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं। वही बच्चा जब उसके मदर या फादर उसको देखते हैं तो उस बच्चे को, अपने बच्चे को मोहन ना कह के, रमेश ना कह के, महेश ना कह के एक छोटा सा नाम देते हैं, बेटा, लाला, बाबू। आखिर ये शब्द क्या है? हम कह सकते हैं ये मोहन के जगह पे यूज किया गया है। हमने मोहन नाम नहीं लिया, हमने क्या किया, मोहन के जगह पे इन शब्दों का यूज किया। बस इतना याद रखिएगा कि नाउन के स्थान पे जिन शब्दों का यूज किया गया वह प्रोनाउन हो गया। इस प्रोनाउन में बच्चे को मोहन ना कह के हम तुम कह सकते हैं, वह कह सकते हैं, अपने आप को मैं कह सकता हूं, हम कह सकते हैं। ये सारी चीजें आपके प्रोनाउन का रूप ले लेती हैं। तो पता चल गया बच्चा पैदा हुआ, उसका बैप्टाइजेशन हुआ, मोहन निकल के आया और मोहन आ गया नाउन।
और मोहन ना कह के हमने उसे तुम कहा, हम कहा, वह कहा, और ये वह हम तुम कहना एक प्रोनाउन निकल के आया। तो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके निकल के आ गए, एक नाउन निकल के आ गया, दूसरा प्रोनाउन निकल के आ गया। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं कि नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्या होता है। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी आप खुद बताएंगे कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पता चला उस बच्चे को जो फर्स्ट टाइम देखा गया, इसका बैप्टाइजेशन हुआ, उसको लाला बाबू जो भी, मैं तुम वह जो भी कहा गया होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। उस बच्चे को देखकर एक आवाज निकल के आई होगी, उसके गार्जियन के थ्रू, उसके बुआ के थ्रू, मम्मी के थ्रू, मामा, कोई भी देखा होगा, जो भी देखा होगा, उसके मुंह से एक शब्द निकला होगा, बच्चा बहुत सुंदर है। यह सुंदर शब्द आप बताएंगे क्या बता रहा है? पता चल गया यह सुंदर शब्द, जो ब्यूटीफुल शब्द है, यह बच्चे की क्वालिटी बता रही है। अब बच्चा क्या है? एक नाउन है। यह आपको पता हो गया नाउन की क्वालिटी बताने वाले शब्दों को ऑलरेडी आपको पता है क्या कहते हैं। निकल के आ गया एक और तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, जो बच्चे की क्वालिटी बता रहा है। बच्चे का नामकरण हो गया, नाउन बन गया, उसको दूसरे नाम से जाना गया, प्रोनाउन हो गया। और उसी बच्चे की क्वालिटी, बच्चा बहुत खूबसूरत है, बच्चा मोटा है, बच्चा अच्छा है, बच्चा सांवला है, बच्चा गोरा है। यह शब्द कहना आपके क्वालिटी पर डिपेंड करता है। और क्वालिटी कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच बनेगा? ये आपका एडजेक्टिव बनेगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल गया, चौथे को ला रहे हैं हम। वो बच्चा 10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, 5 मिनट के बाद, जो भी हुआ होगा, रोना स्टार्ट करता है। एक शब्द आया रोना, बीप, क्राई। बच्चा है तो बीप ना करिए, क्राई करते हैं। बच्चे ने रोना चालू किया, और रोना चालू करने का मतलब कोई एक्शन हो गया। रोना चालू होने का मतलब कोई एक्शन हो गया, अर्थात बच्चे ने कोई काम शुरू किया। और काम का शुरू होना या कोई काम जो होता है, काम का करना या एक्शन को हम क्या कहते हैं? वह कोई क्रिया किया बच्चे ने। रोया होगा, हंसा होगा, बोला होगा, जो भी हुआ होगा, दैट इज कॉल्ड वर्ब। एक काम हुआ और वो काम क्या बता रहा है? वर्ब को बता रहा है। बात समझ में आया होगी। 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने निकाल दिया। पहला नाउन निकाल दिया, दूसरा प्रोनाउन निकाल दिया, तीसरा हमने एडजेक्टिव निकाल दिया, और चौथा हमने क्या निकाला? वर्ब। ऐसा वीडियो इस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच कहां से आया? पूरे यूट्यूब की दुनिया में आप चले जाएंगे, लेकिन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आया तो कहां से आया। मैंने बड़ी मेहनत करके इस पर विचार किया, उसके बाद मैंने इसको बनाया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहां से आया। तो चलिए, बच्चा पैदा हुआ, उसका नामकरण हुआ, बैप्टाइजेशन हुआ, तो आपका नाउन निकल के आ गया। उसी बच्चे को एक दूसरे नाम से जाना गया, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन हो गया। और उसी बच्चे की क्वालिटी मेंशन कर दी गई, उसकी विशेषता बता दी गई, एडजेक्टिव निकल गया। और बच्चा एक काम करना चालू कर दिया, काम करना चालू करने का मतलब वर्ब निकल के आ गया। बच्चा रोया, और वही बच्चा अब रोने के लिए हमने कहा बच्चा तेजी से रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है। ये जोर जोर शब्द, ये तेजी से कहने का मतलब लाउडली, ये लाउडली शब्द आया होगा। इसका मतलब वर्ब में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। अभी तक जब बच्चे की क्वालिटी बताई गई तो एडजेक्टिव हो गया, अब उसके वर्ब, उसके एक्शन को क्वालिफाई कर रहा है, अर्थात वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाले शब्द को क्या कर दिया गया? बच्चा रोया तो वर्ब हो गया, लेकिन जोर जोर से रोया तो एडवर्ब हो गया। क्लियर? ये आपके 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल के आ गए। आइए 3 और बच रहे हैं आपके, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। बड़ा प्यारा वीडियो है, ऐसा वीडियो आपने कहीं नहीं देखा होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आया तो कहां से आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप जरूर इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि इस टाइप फनी वे में आपको एक के बाद एक वीडियो मिलते रहे। अभी आने वाले समय में मैं आपको यह बताऊंगा कि हमारा जो टेंस आया है, जो इंडेफिनिट आ गया, कंटिन्यूअस आ गया, परफेक्ट आ गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस आया तो कहां से आया। जनरली हम लोग ऐसे लिखते चलते, देखो
टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, ये 4 प्रकार के बांटेंगे तो 12 हो जाएगा। लेकिन ये आया तो कहां से आया, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आई प्रॉमिस, आई गारंटी, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये टेंस आया तो कहां से आया। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको पता चले आज तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसकी उत्पत्ति कहां से हुई। जैसे हम लोग एलकेजी यूकेजी में पढ़ते रहे हैं, उसमें बच्चे को बता दिया गया है कि छोटा आ बनाइए, और आज ऐसे बना दिया जाता है कि ये छोटा आ है। लेकिन उस छोटा आ की उत्पत्ति कैसे हुई ये मैं तीसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि छोटा आ की उत्पत्ति कैसे, छोटा सा, थोड़ा सा। कहा गया है बच्चे का जो पहला विद्यालय होता है उसका घर होता है और उसके माता पिता ही उसके गुरु होते हैं, ये आप सब जानते हैं। जब बच्चा अपने घर से निकल के आया होगा तो सबसे पहले क्या देखा होगा, अपने घर के वातावरण को देखा होगा, अपने घर के एटमॉस्फेयर को देखा होगा, क्या क्या चीजें हैं, कहां कहां चीजें हैं। और उसी एटमॉस्फेयर में बच्चे ने सबसे पहले अपने घर में देखा होगा एक चूल्हा देखा होगा। अध्यापक ने पूछा होगा बच्चे से, बेटा ये बताओ चूल्हा क्या होता है, आपके यहां भोजन किस पे बनता है, तो बच्चे ने बताया होगा इस तरीके का चूल्हा होता है। अध्यापक ने पूछा होगा बस एक ही चूल्हा होता है, सपोज दैट आपके पिता को कहीं जाना हुआ, जल्दबाजी है, आपको चावल भी बनाना है, दाल भी बनाना है, तो बच्चा बताएगा कि सर जी हमारे यहां 2 चूल्हा है। ये चूल्हा अपने आप जलने लगता है क्या, बच्चा बताता है कि सर उसमें लकड़ी लगती है, और यही लकड़ी जब खत्म हो जाती है तो बगल में एक लकड़ी और रखी रहती है ताकि जब ये खत्म हो जाए तो एक नेक्स्ट ऐड किया जाए। और जब ये दोनों खत्म हो जाता है तो कहीं छत पे या कहीं घर के बाहर या किनारे पे कहीं ढेर सारी लकड़ियां रखी रहती हैं, क्या करने के लिए, ताकि हम उस चूल्हे को जला सकें। तो बच्चे ने देखा, बच्चे को इस तरीके से आप समझाएंगे तो पता चल जाएगा कि छोटा आ की उत्पत्ति कहां से हुई। उसी तरीके से मैंने बताया आपको कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की उत्पत्ति कहां से हुई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि हमारे टेंस की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई। तो इन सारी चीजों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और एक के बाद एक ऐसे मजेदार वीडियो का आप एंजॉय करते रहिएगा। चलिए आगे, एडवर्ब पता चल गया कि एडवर्ब क्या होता है। वर्ब में कोई एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रहा है या वर्ब को क्वालिफाई करने वाले शब्दों को एडवर्ब कहते हैं। अब बच्चा बड़ा हुआ, धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है, अब बच्चा पहचानने लगा ये हमारी मदर है, ये हमारे फादर है, ये हमारे ब्रदर है, ये हमारे सिस्टर है। इसका मतलब बच्चे का एक दूसरे से संबंध बना, बच्चे का एक दूसरे से संबंध बना, और संबंध का बनना संबंध होता है, संबंध का बनना संबंध सूचक अव्यय होता है। और आप बताइए संबंध का बनना कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। पता चल गया कि ये संबंध बना तो प्रीपोजिशन हो गया। एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल के आ गया प्रीपोजिशन। कैसे निकला कि बच्चा बड़ा हुआ, उसका एक दूसरे से संबंध बनना है, पहचानने लगा कि हमारी मदर है, ये हमारे फादर है, ये सिस्टर है, ये ब्रदर है, ये अंकल है, ये ग्रैंड मदर है। इस तरीके से जब एक संबंध बनना चालू हो जाता है प्रीपोजिशन हो जाता है। नेक्स्ट कंजक्शन। वही बच्चा जब अपने मदर से फादर से उसका एक संबंध बना और संबंध बनने के बाद जुड़ेगा, बच्चा जो अपने मदर फादर से जुड़ेगा, ये मेरी मदर है, अब रिश्ता जोड़ लेगा, ये सिस्टर है, ये ब्रदर है, ये ग्रैंड मदर, मतलब जुड़ा, कनेक्ट हुआ। अभी तो केवल पहचाना तो प्रीपोजिशन हुआ, और पहचानने के बाद जब जुड़ा होगा तो ये जुड़ना शब्द जो होता है सब जानते हैं कि आपका कंजक्शन होता है। याद रखिएगा कंजक्शन की स्पेलिंग कई बार पूछी भी गई है बोर्ड में, तो याद रखिए CONJUNCTION कंजक्शन। अब पता चल गया कि कंजक्शन की उत्पत्ति कहां से। अब वही बच्चा लास्ट आप खुद बताएंगे कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आने वाला है। वो बच्चा अपने मदर से जुड़ा, अपने फादर से जुड़ा, तो जुड़ने के बाद स्कूल में गया बच्चा, एक फ्रेंडशिप बनाया, उससे जुड़ा, मदर से जुड़ा, फादर से जुड़ा। जुड़ने के बाद जो एक फीलिंग्स निकल के आती है,
इमोशन निकल के आता है, वो फीलिंग्स, सडन फीलिंग ऑफ हर्ट, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। पता चल गया कि जुड़ा तो जुड़ने के बाद एक फीलिंग्स निकल के आई और वो फीलिंग्स निकल के आना, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। इस तरीके से आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बच्चे से निकल के आया। इसी बच्चे के एक्टिविटी को मैंने मेंशन किया और पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका निकल आया। एक बार फिर से चेक करते हैं चलते चलते। एक छोटा सा शब्द मैंने लिया चाइल्ड, और इस चाइल्ड का बैप्टाइजेशन हुआ, इसका मतलब नामकरण संस्कार हुआ, और एक नाम का रखना ही, दैट इज कॉल्ड, बिकॉज यू नो द डेफिनेशन ऑफ नाउन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। सब जानते हैं नाउन क्या एक नेमिंग वर्ड है। तो बच्चे का नाम रख दिया गया मोहन, और ये मोहन शब्द आया एक नाउन के रूप में। रमेश रख दिया गया, सुरेश रख दिया गया, कुछ भी रख दिया गया, दैट इज कॉल्ड नाउन। अब उसी बच्चे को एक दूसरे नाम से जाना गया, हम रमेश ना कह के ही कह दें, सुरेश ना कह के सी ही कह दें, सीता ना कह के सी कह दें, तो नाउन के स्थान पे जो शब्द यूज किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। उसे हम क्या नाम देते हैं? प्रोनाउन नाम देते हैं। और वही जब बच्चे की नाउन या प्रोनाउन की विशेषता अगर कोई बताता है तो दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। भाई बच्चे को देखने के बाद पता चला होगा कि बच्चा बहुत गोरा है, बच्चा सुंदर है, बच्चा काला है, बच्चा मोटा है। तो ये मोटा काला गोरा कहना बच्चे की विशेषता मेंशन की जा रही है, और विशेषता बताना ही क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। नेक्स्ट पे चलते हैं वर्ब। और वही बच्चा जब रोना चालू किया होगा, कोई काम करना चालू किया होगा, एक्शन, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। भाई वर्ब क्या है? एक एक्शन। तो बच्चे ने क्या करना चालू किया? एक एक्शन करना चालू कर दिया। एक्शन करना ही क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। और वही बच्चा जब जोर जोर से रोया होगा, अच्छी तरीके से काम किया होगा, तो वर्ब में एडिशनल, वर्ब की एडिशनल इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इज कॉल्ड एडवर्ब। कहां से आया ये पता चल गया। वही बच्चा बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद पहचानने लगा, संबंध बनना चालू हो गया, स्कूल में गया होगा, कोई फ्रेंड मिला होगा, पहले जाने के बाद आप कहां से, आपका क्या नाम है, संबंध बना होगा, मैं भी इसी क्लास में पढ़ता हूं, मेरा नाम ये है, मैं यहां से एक संबंध बना। और संबंध का बनना दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। और जब संबंध बन गया, बच्चा पहचानने लगा कि ये फला गांव से हैं, ये यहां से आते हैं, मैं यहां से आता हूं, अब दोनों आपस में जुड़ गए। और जुड़ना शब्द ऑलरेडी आपको पता है, कंजक्शन, जॉइंस सेंटेंसेस, फ्रेज और क्लास। और जब जुड़ा बच्चा, तो जुड़ने के बाद एक फीलिंग्स निकल के आती है। वो फीलिंग्स क्या? एक भावना निकल के आती है। जो भावना निकल के आई, जो फीलिंग्स निकल के आई, दैट इज कॉल्ड। इस तरीके से हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की उत्पत्ति हो गई। कहां से आए? एक चाइल्ड से निकल के आए। जनरली ऐसे विद्यालयों में बता दिया जाता, लोग बता देते कि नाउन, सॉरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के लिख लो। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इसकी परिभाषा ये होती है, इसकी परिभाषा ये होती है। लेकिन आज रियलिटी आपको पता चली होगी कि कहां से आया। पार्ट्स ऑफ स्पीच की उत्पत्ति हुई तो कहां से हुई? ऐसे थोड़ी ना लाद दिया गया होगा, ये पढ़ो यार। ये पढ़ना नहीं है, समझना है कहां से आया। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करिएगा। एक बार फिर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी पता चले पार्ट्स ऑफ स्पीच की रियलिटी, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आया तो कहां से आया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हमारा जो टेंस है वो कहां से आया, टेंस की उत्पत्ति कैसे हुई। और इसी बेस में जो फनी वे में वीडियो आपका चल रहा है, इसी बेस पे आपका क्लास 10th और क्लास 12 का मॉडल पेपर, और मॉडल पेपर के साथ साथ लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर
के क्वेश्चंस भी आपके आते रहेंगे। अब शुरू हो गया है तो चलता ही रहेगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक बार फिर से लाइक करिएगा। धन्यवाद।